प्रशांत किशोर जी का यही सोच है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग लाएंगे, सही सोच वाले लोग आएंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे, तब जन सुराज मजबूती से बिहार में बनाएगा। जन सुराज की सरकार आएगी और हम लोग काम करके दिखाएंगे, पलायन रोकेंगे, शिक्षा का व्यवस्था ठीक करेंगे। नजर उठा के जो भी विधायक बना है 8वां फेल, 9वां फेल, 7वां फेल, 10वां फेल। प्रशांत किशोर कहते हैं कि प्रशांत किशोर को चाहने वाले की कमी नहीं है। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता अगर धरातल पे जाते हैं तो वहाँ लोगों से मिलते हैं, उनका दुख सुख समझते हैं और आने वाले समय में जो उनका प्रतिनिधि वो जीतता है तो वाकई में वो जनता के लिए काम करेंगे। क्या वाकई में वो जनता के लिए काम करेंगे? जनता से मिलते हैं, जनता के दुख सुख को देखते हैं, हम ये बात करेंगे। और आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है जनसुराज से जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि हैं और अपनी उम्मीदवारी को लेकर जो है क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। अब इनका क्या कहना है जनता से मिलने के बाद कि क्या ऐसा विकास जो इनको दिखता है, क्या ऐसा डेवलपमेंट करना है, क्या ऐसा चीज़ों को बदलाव करना है, वो सारी चीज़ें जो है हम आपसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर सुजीत कुमार गुप्ता हुआ। सुजीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप रक्सौल विधानसभा में घूम रहे हैं, आपको कौन सा ऐसा समस्या दिखा जिसको वाकई में बदलाव करना चाहिए? समस्या रक्सौल विधानसभा में नहीं, पूरे बिहार में है, क्योंकि यहाँ पे रोड की समस्या है, नाला की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, अस्पताल की समस्या है। हर समस्या, कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसको हम अब बारी बारी से गिना है, अनगिनत समस्याएं हैं। लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं उतर पाया अभी तक रक्सौल विधानसभा में कि लोगों की मजबूरी को और गरीबी को समझे और उनका विकास करे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे, रोजगार के बारे में सोचे। तो ये चीज़ अगर हम और हमारी जन सुराज की सरकार आती है तो हम सबसे पहले शिक्षा पे और रोजगार पे काम करेंगे। हमारे पार्टी के जो जन सुराज के नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनका मेन मकसद है कि पलायन को रोकना। बिहार से लगभग 3.5 करोड़ 4 करोड़ पलायन हमेशा होता है दूसरे प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए भी उद्योग नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है। उसके कारण हमारे भाई भतीजा बेटा बाहर प्रदेश में जा कर के 10 से 12 हज़ार की नौकरी करते हैं, लेकिन उनको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। तो यही हमारे प्रशांत किशोर जी का और हम लोग का सारे जनसुराजी का मकसद है कि सबसे पहले यहाँ से पलायन रोकना है। जी, पलायन रोकना है। उसके लिए हमारी जब सरकार आएगी तो रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बिहार में ही रह के बिहार के बच्चे अपने माँ बाप के सामने, आंखों के सामने यहाँ पे रोजी रोजगार कमा सके और अपना पालन पोषण कर सके। कैसे पॉसिबल है कि बिहार में ही 12,000 की नौकरी मिलेगी जबकि बिहार में कल कारखाना के नाम पर कुछ भी नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का धन्यवाद करूंगा कि इतने बड़ी मकसद लेकर उतरे हैं बिहार में। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, सारे बिहारियों के लिए, कि हम लोग जो है स्टेशन पर जाते हैं डब्बा की तरह में जब भर भर के जो हम जाते हैं बाहर कमाने, उस मकसद को लेकर बिहार में उतरे हैं। इसके लिए मैं प्रशांत किशोर को धन्यवाद कहूँगा। और आज जो सभा चल रही है उन्हीं की बदौलत चल रही है। आज जो प्रतिनिधि यहाँ 2 उतरे हुए हैं रक्सौल विधानसभा में, और आज की जो सभा है जो इंजीनियर सुजीत कुमार जी के माध्यम से जो यहाँ पर हम कनना गांव में, यानी कनना गांव में जो है 2 प्रतिनिधि आज साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो इस चीज़ को लिए भी हम लोग गर्व करेंगे कि इतने सारे संख्या में हम लोग आए हैं। और रही बात कि ये चीज़ कैसे संभव होगा, है कि नहीं, तो देखिए ये भी संभव नहीं था कि प्रशांत किशोर आकर के इतने लोगों को जगा सके पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में। जब वो एक छोटी सी बात को फैला करके जब सारा बिहार के लोगों को जगा दिए, तब इससे हमको लगता है कि संभव है कि बिहार में वो चीज़ भी वो कर देंगे जो वो सोच कर रखे हैं। सोच करेगा, सही बात कहा। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि जनसुराज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेटों में मतभेद हो रहा है, कैंडिडेटों में भाईचारा नहीं है। आज की सभा देखकर आपको क्या लगता है कि 2 कैंडिडेट जो है एक साथ घूम रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? जी, इससे यही पता चल रहा है हमारी जनसुराज में कैंडिडेट एक साथ है, सभी कोई जुड़ा है प्रशांत जी के विचारधारा से। प्रशांत जी जो निर्णय लेंगे सभी को मंजूर होगा, कोई किसी से नहीं जुड़ा है, प्रशांत जी के विचारधारा से, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के इतनी बड़ी जनसैलाब
लेकर के आए हैं। बिहार बदलाव की जो ये रैली निकली है, ये पूरे बिहार में बदलाव की ये जो रैली जो चल रही है, इसका लहर संकेत कर रहा है आने वाले दिन में जन सुराज की सरकार बनेगी। और हमारे यहाँ भ्रष्ट जो पदाधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, ऐसे ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा करके हिसाब किया जाएगा। चूँकि ये सब गरीबों का हक लूट लिया है। लोग ये समझता है जब मैं विधायक हो गया ये मेरा है। ये सारी जनता की मोहर से कोई विधायक बनता है, अपने से नहीं बनता है। इस सभी लोगों का मेहनत लगता है, सभी लोगों का सोच है, इसलिए लोग बनाता है जो विधायक जी हमारे सुनेंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे, हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे। ऐसे जो विधायक गलत है, गलत बिहेव है, बोली भाषा का ठीक ठाक नहीं है, वैसे लोगों की चुनाव करके जनता क्या करेगी? आपको क्या लगता है जन सुराज में वैसे नेता नहीं होंगे क्या? क्या जन सुराज में ऐसे नेता नहीं आएंगे? छान करके आएंगे। इसमें 27 लेवल से छान करके एक लीडर को दिया जाएगा। प्रत्येक बुझिए जे विधानसभा में हमारी जन सुराज की जो व्यवस्था है, जो बुझिए जे व्यवस्था से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। ऐसे इसमें ये निःशुल्क टिकट इसमें दिया जाता है। और वैसे ही लोग आएंगे जो जिनकी मैंने सही लोग, सही सोच, अगर इस तरह के लोग नहीं है, चाल चेहरा चरित्र, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, अगर इसमें अगर ठीक नहीं है तो ऐसे लोगों को टिकट किसी भी कीमत में नहीं मिलनी है। सही कहा आपने। बहुत सारे लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसमें नए चेहरे, बिना दागदार युवाओं को भी मौका मिलेगा जिसको अभी अनुभव नहीं है। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब युवाओं को टिकट नहीं मिल रहा है, अब तो बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को, पूर्व विधायक लोगों को कैंडिडेट जन सुराज दे रहा है। क्या आप इस बात पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल ये बात गलत है, क्योंकि पब्लिक में सिर्फ गलत रूमर फैलाया जा रहा है। जो भी जन सुराज का प्रोटोकॉल है, प्रशांत किशोर जी का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में अगर कैंडिडेट उतरते हैं तो प्रशांत किशोर जी और जन सुराज के जो भी प्रणेता हैं उनको निराश नहीं करेंगे। युवा हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, उनको निराश नहीं करेंगे। लेकिन रही बात कैंडिडेट की, तो जैसे रक्सौल विधानसभा में हम 6 संभावित प्रत्याशी हैं, 6 संभावित। हम नहीं कह रहे हैं अगर कोई अपना कैंडिडेट पर्सनल इसमें बेनिफिट देख रहा है तो समझिए कि वो जन सुराज के लिए काम नहीं कर रहा है, जन सुराज के लिए वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का यही सोच है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग लाएंगे, सही सोच वाले लोग आएंगे, सामूहिक प्रयास करेंगे, तब जन सुराज मजबूती से बिहार में बनाएगा और भी धरातल से काम करेगी। जो 78 साल में काम नहीं हुआ है वो जन सुराज की सरकार आएगी और हम लोग काम करके दिखाएंगे। पलायन रोकेंगे, शिक्षा का व्यवस्था ठीक करेंगे, उसके बाद अस्पताल की व्यवस्था ठीक करेंगे, हर प्रखंड में नेतरहाट जैसे विद्यालयों का निर्माण करेंगे और जो भी मतलब कुव्यवस्था है हमारे 243 विधानसभा में उसको ठीक करने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार में 15 साल राजद की सरकार रही, 20 साल नीतीश जी की सरकार रही, 35 साल हम लोग भ्रष्टाचार का वनवास सह सके, लेकिन अब वनवास से हम लोग को मुक्ति मिलने वाला है भ्रष्टाचार से। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सारे प्रत्याशियों से कि आप लोग सामूहिक प्रयास कीजिए। अगर सही सोच रखते हैं, सही लोग हैं, सही सोच रखते हैं, जन सुराज से जुड़े हैं, तो जन सुराज के लिए पहले काम कीजिए, अपने बारे में बाद में बात कीजिए। क्योंकि हमें जन सुराज को मजबूत करना है, बिहार को मजबूत करना है, बिहार के लोगों को मजबूत करना है, बिहार के कुव्यवस्था को ठीक करना है। इसलिए मैं सारे प्रत्याशी 243 विधानसभा के प्रत्याशी से मैं बोल रहा हूँ, 243 विधानसभा के प्रत्याशी जो भी हैं संभावित प्रत्याशी, सभी से मैं बोल रहा हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस पार्टी को मजबूती से आप लोग ले करके चलें और जो भी प्रशांत किशोर जी के प्रोटोकॉल में फिट होते हैं कैंडिडेट, उसको प्रशांत किशोर जी या जन सुराज कभी भी निराश नहीं करेगी। यही हमारा संकल्प है, यही मेरा। बिहार को कैसे नेताओं की जरूरत है? देखिए, पहले ही बोला है, प्रशांत किशोर जी बोले हैं, अच्छा हर जगह लिखा हुआ मिलता है कि सही सोच, सही विचार
है कि नहीं? ये कहने की बात है, ये कहने की बात है। आपका मन क्या है कि कैसे नेता जो है, कैसे कैंडिडेट है जो बिहार में बदलाव करें? देखिए, बिहार में बदलाव तो वही करेंगे जो एजुकेटेड होंगे, जिसके पास एजुकेशन होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वही कर सकता है। लेकिन देख लीजिए, नज़र उठा के जो भी विधायक बना है 8वां फेल, 9वां फेल, 7वां फेल, 10वां फेल, आज तक कोई एजुकेटेड नहीं बना। काहे कि सब विधायक तो बन जाते हैं, अपने चेहरा लेकर विधायक बन जाते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है, दूसरे से हेल्प लेना पड़ता है, उस इंजीनियर से, उस विभाग के आदमी से हेल्प लेकर के एक रोड का डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। रोड का जो है एक बनता है, उसका कुछ नियम कानून नहीं बना सकते हैं, दूसरे से बनवाना पड़ता है। तो आप जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद एक शिक्षित नहीं हैं, तो दूसरों को क्या शिक्षित करेंगे आप? तो इसलिए इस विधानसभा में जो है, किसी भी विधानसभा में प्रशांत किशोर जी का कहना है कि शिक्षित लोग, जिनका हाई एजुकेशन होगा, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, उनको हम टिकट देंगे, ताकि अपने हिसाब से जो है, अपने सोच से काम कराएंगे। ये आपने कहा, और आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं किस प्रकार से लोग जनता तक जा रहे हैं, मिल रहे हैं। जनता का भी कहना है कि इस बार जो है विधानसभा कोई भी हो, जनसुराज आ रहा है पूरे बिहार में, और बिहार में जनसुराज की सरकार भी बनेगी। बाकी आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।